कालीदह में कृष्ण का नृत्य। वृंदावन हरा भरा स्वर्ग, कोयल की पुकार, नदी का शोर, ग्वालबालों की हंसी, घंटियों की ध्वनि, सब कुछ एक साथ मानो हर कोई आनंद की दुनिया में जी रहा हो। उस आनंद का केंद्र कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है बांसुरी की ध्वनि, कृष्ण का अर्थ है अनंत मधुरता। एक सुबह ग्वालबाल अपनी गायों के साथ यमुना तट पर आए। कृष्ण धीमी आवाज में बांसुरी बजा रहे थे। नदी के किनारे बैठकर सभी गेंद खेल रहे थे, गा रहे थे और कुछ पानी में नहा रहे थे। लेकिन यमुना का एक किनारा जहां घना कोहरा छाया रहता है, पेड़ सूखे हैं और पक्षी उड़ उड़कर गिर रहे हैं, वो किनारा भयावह है। गांव के बुजुर्ग इसे कालीदह कहते हैं, क्योंकि वहां महान विषधर नागराज कालिया रहते हैं। बच्चे जानते थे कि वहां खतरा है, लेकिन एक दिन खेलने के बहाने गेंद कालीदह के पानी में गिर गई। जैसे ही कुछ बालक पानी में उतरने का साहस करते, वे अचानक चीख पड़ते। शरीर नीला पड़ गया था, चेहरा पीला पड़ गया था और उनका दम घुट रहा था। बाकी लोग घबराकर चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हमें बचाओ। वृंदावन की स्त्रियां भी दौड़कर आईं और रोने लगीं। उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, उस पानी में मत जाओ बेटा, वहां कालिया रहता है। तब कृष्ण शांत स्वर में हंसे, जहां भक्त का भय है वहां कृष्ण का कर्तव्य है, डरो मत, मैं यमुना को मुक्त कर दूंगा। ये कहकर वे कालीदह की गहराई में कूद पड़े। पानी कांप उठा, लहरें आसमान को छूने लगीं। क्षण भर में कालिया नाग प्रकट हुआ। उसके सैकड़ों फन थे, उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसके मुंह से विष और अग्नि निकल रही थी। नदी का पानी काला हो गया। कालिया दहाड़ा, मेरे राज्य में आने की हिम्मत किसने की? नीले वस्त्रधारी बालक, आज तुम मरेगा। कृष्ण ने स्थिर दृष्टि से कहा, तूने यमुना को प्रदूषित किया है, वृंदावन की आत्मा वेदना में है, आज तेरा अन्याय समाप्त होगा। तब एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। कालिया ने कृष्ण को अपने फन से जकड़ लिया। नदी की लहरें गरज उठीं, किनारे टूट गए। वृंदावन में हर कोई चिल्ला उठा, हाय, हमारा कृष्ण डूब गया। लेकिन थोड़ी देर बाद कृष्ण मुक्त हो गए। वे सर्प की पीठ पर कूद पड़े। कालिया क्रोधित हो गया और एक के बाद एक फन उठाने लगा। कृष्ण ने प्रत्येक फन पर पैर रखा। एक फन का सिर झुका और जैसे ही दूसरा फन उठा, वे भी उस पर नाचने लगे। ये एक चमत्कारी नृत्य जैसा था। कृष्ण ईश्वरीय भाव से नृत्य कर रहे थे, कभी लय, कभी ताल, कभी अभिनय। यमुना का जल उनके कदमों से चमक रहा था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। गंधर्व सुंदर राग गा रहे थे। ग्वाले आश्चर्यचकित होकर बोले, ये बालक नहीं, स्वयं भगवान हैं। कालिया दुर्बल होने लगा, उसके फन रक्त से लथपथ हो गए। तब उसकी पत्नियां, नागिन पत्नियां जल में तैरती हुई कृष्ण के चरणों में झुक गईं। वे रो पड़ी और बोली, हे प्रभु, हमारे पति ने अज्ञानतावश अपराध किया है, आप दया के सागर हैं, दया कीजिए। कृष्ण के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, कालिया, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है, यमुना को छोड़ दो, समुद्र में जाओ, किसी और को हानि मत पहुंचाओ। कालिया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। फिर वह अपने परिवार के साथ यमुना को छोड़कर समुद्र की ओर चल पड़ी। नदी फिर से शांत हो गई, पानी साफ हो गया, सूखे पेड़ हरे हो गए, पक्षी लौट आए। ग्वाले खुशी से दौड़े और कृष्ण को गले लगा लिया। वृंदावन की स्त्रियों ने अश्रुपूर्ण आंखों से कहा, आज हमारी यमुना मुक्त है, आज हमारे कृष्ण विजयी हैं। स्वर्ग से देवताओं ने फिर गाया, हे प्रभु, आप लीला के लिए मानव रूप में आए हैं, आज आपके चरणों में यमुना फिर से पवित्र हो गई है। गांव उत्सव से भर गया, सभी नाचे गाए और अब ग्वालों की बारी थी आनंद मनाने की। और नदी की लहरों में अभी भी बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। जहां कृष्ण नाचे थे, वह ध्वनि आज भी लहरों में गूंजती है।